बगैर सच्ची बात बताऊँ आपको, तो इस वक़्त ना पीटीआई से ज़्यादा ना डर जो खौफ है ना, वो नून लीग के लिए है। पूछें क्यों? उसकी वजह ये है कि देखिए नून लीग को ना इस वक़्त पख्तूनख्वा के अंदर अली अमीन का सामना करना पड़ रहा है और इसी वक़्त जो है तो उनको नेशनल असेंबली के अंदर शेर अफ़ज़ल मरवत का और साथ बैरिस्टर गौर का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, आप उमर अयूब भी बड़ा बोल रही उमर है। अयूब उमर है, इशारा और ये वो बैरिस्टर बंदा था जिसको ये कहते थे बैरिस्टर गौर को, इसको इसलिए इमरान खान ने चुना है कि ये बोलता नहीं है, इसको पता ही कुछ नहीं है, ये एक स्मार्ट गुज़ार होगा। एग्ज़ैक्टली, तो उसने जो है तो जाके दिखा दिया भाई वो एक मंजा हुआ और पाए का वकील है, ठीक। वकील नहीं, अब तो सियासतदान भी है, हाँ, अब ले सिर्फ वकील नहीं है। एग्ज़ैक्टली देखिए वकील इस वज़ह से ज़रूरी होता है ना, कि जो वकील होते हैं उनके पास इल्म की बात होती है, ठीक है? कानून की बात वो जानते हैं, वो वो आइन समझे होते हैं। कानून के दरमियान में रह के बड़ी एग्ज़ैक्टली, बातें कर लेते जो एग्ज़ैक्टली। नॉर्मल लोग नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासी रंग में खुशामदीद। अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात हुई है। मुलाकात का अहवाल कैसर खान से जानेंगे। और आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो रिजर्व सीटों के हवाले से होगा। कैसर, सबसे पहले तो बताया ना कि अली अमीन गंडापुर जो है इनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है, क्या उन्होंने, क्या अंदर की बात क्या है, क्या हुआ? देखें अली अमीन गंडापुर आज बहैसियत वज़ीर आला, ठीक है, अपने हल्फ बर्दारी के बाद पहली बार वज़ीर आज़म इमरान खान से जो है तो वो साबिक वजीर आजम। नहीं, जब भी उमर अय्यूब उनको बुलाते हैं तो वो हमेशा कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान। तो इस वज़ह से मैंने यूज़ किया वज़ीर आज़म इमरान खान, क्योंकि रियल मैंडेट तो उन्हीं के पास है। तो हाँ, उनसे वो अडयाला जेल में मुलाकात कर लेंगे और मुलाकात भी उन्होंने ऐसे कमाल की है कि वो जिस वक़्त इंटर हुए हैं तो वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ अडयाला जेल में हाँ, इंटर हुए हैं। ये तो ढाले-शाले पूरे क्योंकि तैयार करके। हमें इतनी पुरानी जो है तो वो बात नहीं है और आपकी भी याददाश्त इतनी कमज़ोर नहीं है कि जब उन हथकड़ियों के साथ पेश किया जाता था। ठीक है? और कुछ ज़राए बकायदा हम उनके बाल वगैरह काट जी हाँ, दिए थे, यही मैं वो कहने लगा बड़ी-बड़ी था जुल्फ़ें रखी हुई कि थी। कुछ ज़राए के मुताबिक तो उन्होंने खुद तो मीडिया पे आके नहीं ऐसा कुछ बताया, लेकिन हमारे ज़राए ने बताया कि उनके जो है तो वो इंसल्ट करने के लिए, उनकी तज़हीक करने के लिए उनके जो है तो वो जेब में बाल काटे गए थे, क्योंकि उन्होंने बड़ी-बड़ी ज़ुल्फ़ें रखी हुई थी। तो इस तक मतलब इस हद तक जो है तो गए वो, तो फिर अल्लाह पाक है जिसको भी जो है तो वो इज़्ज़त दे, वो कहते हैं वो तो हिज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकिल खैर। तो वो बात है कि अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़त बख्शी है और वो वज़ीर आला जो है तो वो बने हैं। तो अब वो इमरान खान से मुलाकात करने गए। मुलाकात के अंदर तो पहले तो वही बातें हैं, ठीक है, मामूल की, जो इमरान खान अपने जो है तो वो लोग वहाँ जो जाते हैं उनका जो है तो हौसला बढ़ाते हैं, उनको शाबाशी दी उनको इमरान खान ने, और साथ जो है तो इस बात का अज़्म जो है तो ज़ाहिर किया कि आप अपने लोगों के अंदर जो है तो ये मैसेज कन्वे कर दें कि हमने किसी सूरत भी हार नहीं माननी है, हमने अपने फॉर्म 45 का रिज़ल्ट ज़रूर इनसे छीनना है और हर फ़ॉर्म के ऊपर हमने जो है तो वो एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाना है। उसके साथ-साथ जो है तो वो फिर और एहतजाज की, ये जो नेक्स्ट संडे आ रहा है, एहतजाज की कॉल भी दी है बिल्कुल, वो कि इवन के असद कैसर ने ये भी कहा है कि अगर हमें जो है तो हमारी सीट्स वापस ना दी गई, तो हम लॉन्ग मार्च तक जो है तो वो जा हाँ, सकते हैं। जी हमाद हाँ। हसन ने भी इस बात की कहा है। जी हाँ। तो अब जो अली अमीन गंडापुर ने मुलाकात की है, एक तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, उसकी वजह ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था इमरान खान को। तो जब अब उनकी जो है तो अथॉरिटी आई है, तो वो फिर हाँ, हमें नज़र आ रही है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये मुझे ये लगता है कि जो बैलेंस ऑफ पावर है, ये इससे हो सकता है। नहीं, उसने इलेक्शन के नताइज से बाद जी। जिसने भी करनी चाहिए इमरान खान से मुलाकात करने दी गई है और हो रही है मुलाकातें। तो वो जिनके पास अब जो है तो वो मिनिस्ट्रीज वगैरह आई हैं, ठीक है, या जिनको जो है तो वो एमएनएस वगैरह बनने हैं उनको। अच्छा, तो उसमें जो ज़रूरी बात है वो ये है कि जिस वक़्त वो मीडिया बाहर निकले और मीडिया टॉक की उन्होंने, तो उसमें एक सहाफ़ी ने उनसे ये पूछा कि आप प्राइम मिनिस्टर की हल्फ बर्दारी के अंदर शामिल नहीं हुए, क्योंकि ये तो असूल भी है, और असूल तो नहीं कह सकते, ये एक जो है तो रिवायत है। रिवायत है, रीत है कि जिस वक़्त नए पीएम की हल्फ बर्दारी होती है, तो सारे जितने भी चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। लेकिन इस बार अली अमीन ने ऐसा नहीं किया। तो बज़ाहिर ये कहा जा रहा था कि अली अमीन इस वक़्त मरकज़ के साथ लड़ाई के मूड में हैं। तो उसका अली अमीन ने जवाब कुछ इस तरह से दिया कि उन्होंने कहा कि देखें बात ये है कि जो इस वक़्त प्राइम मिनिस्टर बना है, वो जाली मैंडेट और चोरी करके मैंडेट प्राइम मिनिस्टर बना है। और देखिए मैं इस मुल्क के कानून और आइन का गद्दार नहीं बन सकता, क्योंकि अगर मैं इस हल्फ़बर्दारी में जाता तो इसका मतलब ये होता कि मैं अपने मुल्क और अपने मुल्क के आइन के साथ गद्दारी कर रहा हूँ। और ये इनकी बात बिल्कुल जो है तो इसमें वज़न भी है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ये सबको मालूम है, उनको खुद भी मालूम है कि ये एक झूठी और धांधलीज़दा जो है तो वो गवर्नमेंट है, और ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि 193 को 993 करके जो है तो वो बनी है। तो इसलिए ऐसी गवर्नमेंट के लिए होना ये खुद एक आप शर्मिंदगी की 55 बात को है। याद करके कह रहे हैं वो, ये जो इन्होंने कोट किया है 173 को,
ये 973 बनाया ओम गया। चौधरी के जो वो धांधली जी हाँ। हुई है हल्के में उसको वो और वो ओम चौधरी की जिनको जिनको काउंसलर भी ना बन सके वो, उनको उन्होंने जो मियाँ एमएलसी मियाँ नवाज शरीफ से ज्यादा वोट लिए हैं उन्होंने लाहौर में। लाहौर में। जी हाँ हाँ, ये एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है नून लीग के लिए कि नून लीग की 30 साल की परफॉर्मेंस है इसके तरफ, और खासकर लाहौर में तो देखिए हम भी मानते हैं, हम आपके सामने है कितने बड़े नाकिदीन होंगे, ठीक है, नवाज शरीफ के, लेकिन लाहौर को जिस तरह का उन्होंने एक माहौल दिया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। उस लाहौर के अंदर मियाँ साहब कम क्या वो यास्मीन राशिद से और हार जाते दूसरा हैं। औकाब के उस पे जो आईपीपी पे जी। हाँ आईपीपी पे मतलब के एक तो होता है शेर पे चलो नवाज शरीफ की टिकट मिली है, जीत गया ठीक है, लेकिन आईपीपी जो अलीम खान और जहांगीर तरीन पार्टी उसका जो इंतखाबी निशान निशान औकाब पे उन्होंने इतनी वोट उस पे ना देखिए एक तो चीज होती है ना कि हम बचपन में मैंने एक पढ़ा था आर्टिकल, उसके वो था झूठों के ऊपर कि झूठ या झूठ बोलने वाले की जो है तो वो डिफरेंट इकसाम होती हैं। एक झूठ बोलने वाला वो होता है कि जो झूठ बोलता है उसको मालूम होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। फिर एक झूठ वाला वो होता है कि उसको मालूम तो होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन वो जो है तो वो ऐसे बात करता है जैसे लगता है कि ये सच बोल रहा है। और एक तीसरी किस्म होती है झूठ बोलने वालों की कि जो झूठ को ऐसे बोलते हैं कि वो उनको खुद भी लगने लगता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। और ये सबसे बुरी जो है तो वो सूरत होती है। और इस वक्त ना ओन चौधरी की यही हालत है कि वो झूठ तो बोल रहे हैं लेकिन वो ऐसे झूठ बोल रहे हैं कि उनको खुद लगता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। उसी में आपको एक मिसाल देता हूँ कि उनसे ना जियो न्यूज के ऊपर शाहजेब खानजादा ने ये क्वेश्चन किया था कि आप जो इलेक्शन जीते हैं आपको लगता है कि क्या वाकई में आपको इतने वोट पड़े हैं। तो उन्होंने आगे जवाब में पता है क्या कहा, उन्होंने कहा कि मेरी जो है तो वो गुजर बरादरी इतनी ज्यादा है लाहौर के अंदर इस वक्त जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कि मेरे लिए उसी का ही वोट बहुत ज्यादा था कि मैं उसी के वोट से जीत गया। हालांकि आप मेरी गारंटी मैं आपको कहता हूँ, आप अभी जाके जो है तो वो उनकी गुजर बरादरी से पूछे कि वो ओम चौधरी के कितने फैन है तो आधे से ज्यादा लोग तो उनको गालियां ही दे रहे होंगे। जी कैसर बिल्कुल ऐसी है ओन चौधरी अब कह रहा है तो क्या कह सकते हैं उसको, लेकिन मैं जो ये अली अमीन गंडापुर है इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। अली अमीन गंडापुर को जब वजीर आला केपीके चुना, नामजद किया गया। नामजद किया इमरान खान की तरफ से, तो तभी जो बड़े बड़े सहाफी और सियासतदान यही कह रहे थे कि ये बकायदा मरकज से केपीके की एक किस्म के झगड़ा लड़ाई और ये आमने सामने आएंगे, इस तरह की लोग पहले ही कह रहे थे। और डरते हैं उसका ना, डरते हैं वो इस और वजह से। उसका ये जो वजीर आजम के जो अलबरदारी उसमें ना आके भी उसका वो बता दिया गया कि वाकई इस बात में सच्चाई है। और आगे भी पता नहीं अगर ये 5 साल हुकूमत चलती है तो क्या बनेगा और कैसे केपीके चलेगा और कैसे मुझे मरकज ना चलेगा केपीके मुझे के बगैर। सच्ची बात बताऊं आपको, तो इस वक्त ना पीटीआई से ज्यादा ना डर जो खौफ है ना वो नून लीग के लिए है। पूछें क्यों? उसकी वजह ये है कि देखें नून लीग को ना इस वक्त पख्तूनख्वा के अंदर अली अमीन का सामना करना पड़ रहा है, और इसी वक्त जो है तो उनको नेशनल असम्बली के अंदर शेर अफजल मरवत का और साथ बैरिस्टर गौर का सामना करना पड़ रहा है। नहीं आप उमर अयूब भी बड़ा बोल रही उमर है अयूब है, लेकिन जो बैरिस्टर गौर ने, कल हमने उसमें वीडियो भी की थी, जो बैरिस्टर गौर ने तकरीर की और जिस जज्बे और जिस जोश के साथ तकरीर की, बिलावल को बड़ा लताड़ा लताड़ा, और आप यकीन माने जो गवर्नमेंट के बेंचेस से वहां से आवाज आना बंद हो गई। एक बंदा तकरीर कर रहा है, ठीक है, तो जिस तरह की उन्होंने लताड़ा उनको ना, तो उनका काम बनना था वो वावेला मचा देते, वो शोर शराबा करते। लेकिन गवर्नमेंट बेंचेस के ऊपर जो है तो कहता सांप सूंघ गया था उनको कि उन्होंने ऐसी, अच्छा उसकी इंटरेस्टिंग बात ये थी बैरिस्टर गौर की, ना उन्होंने कोई गालम गलोच की जुबान इस्तेमाल की, ना उन्होंने कोई पर्सनल अटैक किए, और ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया जिसको कि स्पीकर जो है तो वो एग्जम्प्ट करता, जो अक्सर ऐसा होता है जब कोई जज्बात में आके ना लोग ऐसे बात कर जाते हैं। बड़ी और बड़ी 90 एग्रेसिव स्पीच की एग्जैक्टली 90 तोले अल्फाज में उन्होंने वो धोया इनको, वो धोया। मैं कहता हूँ यकीन माने, मैं एग्जैजरेट अगर इसको ना करूं तो इमरान खान खुद भी अगर मौजूद होते ना, वो इस तरीके से उनको नहीं पिछाड़ सकते थे जैसे बैरिस्टर गौर ने पिछाड़ दिया। कानूनी तरीके से पिछाड़ा और ये वो बैरिस्टर बंदा था जिसको ये कहते थे बैरिस्टर गौर को, इसको इसलिए इमरान खान ने चुना है कि ये बोलता नहीं है, इसको पता ही कुछ नहीं है, ये एक उस्मान बुजदार होगा। एग्जैक्टली तो उसने जो है तो जाके दिखा दिया भाई वो एक मंजा हुआ और पाए का वकील है। ठीक। वकील नहीं है तो सियासतदान भी है, हाँ, सिर्फ लेकिन वकील नहीं है। एग्जैक्टली देखिए वकील इस वजह से भी जरूरी होता है ना कि जो वकील होते हैं उनके पास इल्म की बात होती है, ठीक है, कानून की बात वो जानते हैं, वो वो आइन समझे होते हैं। कानून के दरमियान में रह के बड़ी एग्जैक्टली बातें कर लेते हैं जो एग्जैक्टली नॉर्मल लोग नहीं कर और सकते। दूसरी तरफ उनको सामना करना पड़ा है शरफुल मरवत का, जो कि उनको वहां पे भी सांस लेने नहीं दे रहे। आपने वीडियो तो वो देखी होगी अता तागड़ के साथ। हाँ, और मुझे यकीन माने ऐसा डर लग रहा था कि अगर अता तागड़ दो नारे और लगाते ना तो उनको जो तो पड़ जानी और थी। वो आ रहे थे करीब, शेर अफजल मरवत आ और रहे शेर अफजल थे। मरवत ने खुद कहा है, उन्होंने बात, कहा क्या वो 2 लम्हे और नारुफ तक तो बढ़ जाना था। हाँ, पहले मुझे इस बात की समझ ना आई, फिर मुझे
2 मोमेंट के बाद अंदाजा हुआ कि ये बंदा एक्चुअली ऐसा, क्योंकि जब मैंने वो वीडियो देखी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मारना चाह रहा है उसको। तो जब लेकिन ये अच्छी बात ना होती, ये अच्छी रीत ना होती असेंबली के अंदर ऐसे मारना किसी को भी। लेकिन बात वही है कि जैसे वो बता रहे हैं कि जो गलीज़ ज़ुबान वो इस्तेमाल कर रहे थे, तो हमें मालूम है तड़क किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं इमरान खान के बारे में। तो वो किसी से कोई भी गैरतमंद बंदा है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल, शेर अफ़ज़ल मरवत के बारे में तो जाना जाता है कि भई जिस दौर में पीटीआई को निकलने नहीं दिया जा रहा था, तब उन्होंने निकले और जुर्रत, ठीक-ठाक बहादुरी, और इस एहतजाज किया। पिछले इतवार को जो जुर्रत उन्होंने दिखाई है रावलपिंडी के अंदर, हाँ, बिल्कुल। नहीं, नहीं, देखिए देखिए शेर अफ़ज़ल मरवत को ये क्रेडिट देना चाहिए और उसका, बनता भी अच्छा सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे पता है आपने शो खत्म करना है, लेकिन एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि देखिए संडे को ना एक तो पीएसएल का मैच हो रहा था रावलपिंडी के अंदर। एक तरफ पीएसएल का मैच है, दूसरी तरफ पीटीआई है। शेर अफ़ज़ल मरवत की ये जो है तो वो बात थी कि उन्होंने जो ग्राउंड था उससे ज़्यादा लोग जो है वो वहाँ पे इकट्ठे किए हुए थे एक सड़क के ऊपर, और जो गाड़ी थी उसका माहौल आपने भी देखा कि किस किस्म का माहौल था गाड़ी के ऊपर। बिल्कुल, वो छोटी-छोटी कन्वेंशन में लोगों का ढेर लगा लेते हैं, लोगों का मजमा, ये तो काबिलियत है शेर अफ़ज़ल मरवत के पास। लेकिन आज हम दूसरे टॉपिक की जानिब चलेंगे। ये जो रिज़र्व सीट्स का मामला है कैसर क्या केपीके में क्या हुआ है यार? देखिए उसकी बात तो मेरे बहुत जो है तो वो अफ़सोस हुआ है, क्योंकि एक पार्टी जिसने तकरीबन 90 सीट्स जीती हैं, ठीक है? 115 में से। 115 में से 90 सीट्स वो जीत गए हैं, और क्योंकि 113 पे बेसिकली इलेक्शन हो रहा था। हुँ, सही है? 2 सीट्स 2 पे सीटों पे तो वो इलेक्शन नहीं हो रहा था। 113 में से 90 सीटें एक पार्टी जीत रही है, उसको एक रिज़र्व सीट नहीं दी गई है। ये शर्म का मुकाम है इलेक्शन कमीशन के लिए, डूब मरने का मुकाम है। और वो पार्टी जिसके पास टोटल 2-3 सीट्स आई हैं गालबन पीपीपी के पास, उसके पास वो सीट ही कोई नहीं आई है, उसको भी 2 सीट्स दे दी गई। जेयूआईफे को भी 2 सीट्स दे दी गई। नून लीग को 4 सीटें दे दी गई। और जिसके पास में सीट्स होनी चाहिए थी, ये क्योंकि ये वजह ये है कि एक जो ऑपोजिशन है वो वहाँ पे खड़ी करना चाह रहे थे वो। हाँ, बिल्कुल ऑपोज़िशन खड़ी करना चाह रहे थे। दूसरा देखिए ना ये जो इस तरह की वारदातें डलती हैं वैसे नहीं, बड़े कानूनी तरीके से डलती हैं। अब उन्हें पता है कि ये जिस पार्टी में शामिल हो क्योंकि रिज़र्व सीट्स के लिए आपको पहले अप्लाई करना पड़ता है। उन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया तो उसी को बहाना बना के वो पहले भी नहीं चाहते थे कि कोई ये लेकिन ये सीटें कोई मिले। हार्ड एंड टफ रूल नहीं है, ये बात वाज़ेह होनी चाहिए, ये हार्ड एंड टफ रूल नहीं है। अगर वो देना जिन्होंने चाहते तो वो दे सकते अब थे। जिन्होंने कानूनी आईनी इसको एक मोहरा बनाना था, उन्होंने बना लिया ना, तो वो उन्होंने बना लिया और इस वजह देखिए से वो अब कुछ भी करें, फ़र्क कोई नहीं पड़ना इससे, ठीक है? ये उन्होंने खुद अपनी असलियत दिखाई है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं होना। और इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो हर दिन के हिसाब से इंक्रीज़ होनी है। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और उनको एक बार फिर मौका दें कि वो बाहर निकल के जेल से अपनी कौम को जो है तो वो लीड फ्रॉम फ्रंट कर सकें। तो ये जो चीज़ें हैं ये वक़्त के साथ खत्म हो जानी है, ठीक है? और ये चीज़, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा वक़्त तक दब के नहीं रख सकते। और ये लोग मज़ाक उड़ाया करते थे, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला। ये नेल्सन मंडेला के जब कहते थे पीटीआई वाले इमरान खान को, तो ये हँसते थे। अब आपने देख लिया है कि वो नेल्सन मंडेला से भी बड़ी ताकत निकल के सामने नहीं आए हैं। अब तो डर नेल्सन मंडेला को इतनी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट का सामना, इतनी सख्त, इतनी करप्ट और इतनी ज़ालिम एस्टेब्लिशमेंट का सामना नहीं था, जो जिसका सामना इमरान खान को करना पड़ रहा है। उनको वाक़ई सामना नहीं था लेकिन उनकी जो कैद काटी थी वो बड़ी लंबी थी, इस वजह से उनको ज़्यादा वो वो उसकी रीज़न ये है कि देखें उस वक़्त ना जो एक कम्युनिकेशन थी, वो कम्युनिकेशन गैप हुआ करता था। सोशल मीडिया नहीं था, कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अभी सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि इनको बार-बार बंद करना पड़ रहा है। आज भी जो है तो लोगों ने तो मेटा इनकी सर डाल दिया था, लेकिन वो फिर थोड़ी देर में मालूम हो गया कि नहीं, वो मेटा डाउन हुआ है। लेकिन ट्विटर, ये कितनी शर्म की बात है अब ये ना, कि आप एक मुल्क के अंदर ट्विटर ही बंद कर दिया, जो कि एक सियासी आप ना सियासी अपनी बात इज़हार राय का जो है तो वो बहुत बड़ा सोर्स है। आपने उसको बंद कर दिया सिर्फ़ किस वजह से कि वहाँ पे जो है इमरान खान के दीवानों ने आपको परेशान कर रखा हुआ था। वो वहाँ पे जो है तो पोस्ट करते थे, जिसके जिसके बारे में जो है तो वो बयानिया में भी फरमाया भी गया था कि कुछ सोशल मीडिया के ऊपर अनासर ऐसे हैं जो कि हमारे बारे के अंदर में जो है तो वो गलत खबरें लगाते हैं। मतलब वो अनासर इतने ज़रूरी और इतने अहम, इतने स्टेक होल्डर हैं कि उनकी बात हर प्लेटफ़ॉर्म पे इनकी ज़ुबान पे रहती है। अच्छा वो अनासिर अब बुरे ज़्यादा इसलिए भी लगते हैं कि पहले इस तरह की खुली बात लोग करते नहीं थे और इस हाँ। तरह की चीज़ें सामने नहीं आती थी। अब इसमें कुछ तो सही होते हैं, कुछ फेक अकाउंटों से मतलब कि इस तरह की चीज़ें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल वो भी तहरीक दूसरा इंसाफ ने बात वाज़ेह किया, आदिल राजा और हैदर मैं मेहदी देखो पर। बिल्कुल मैं वही बात कर और वो हमारी जो हमने देखिए अपनी पीटीआई की
जो को आपने सामने वीडियो की लेकर, थी, हाँ, जो आपने वीडियो की थी, जिसके हाँ अंदर जी, हाँ आपने जी। बात की थी शरफ़ुल मरवत और आदिल राजा की, और आपने उसमें कहा था कि देखिए, इमरान खान को शरफ़ुल मरवत को चूज़ करना चाहिए, बजाए इसके वो आदिल राजा की तरफ जाएँ। नहीं ऑब्वियसली वो तो पीटीआई नहीं करती ना, उनका जो एजेंडा है वो उन्हीं के सर है, क्योंकि वो उनका सिर्फ आर्मी के साथ एजेंडा है। पीटीआई पार्टी है, हाँ, वो और तो वो उनका जो एजेंडा है सियासी, वो शर्मनाक एजेंडा है, ठीक चले है? पीटीआई एक पार्टी है, सियासी पार्टी है, वो वैसे भी उनको नहीं एक्सेप्ट कर सकते। शेर अब्दुल मरवत बाकी उभर के सामने है और उनको तो बनता भी है। दूसरा मैं जो ये बात करना चाह रहा था कि ट्विटर बंद कर दिया, वैसे तो दुनिया टेक्नोलॉजी में इस कदर आगे चली गई है कि बिलियन मतलब कि इकोनॉमी दुनिया की आजकल टेक्नोलॉजी पे है। मतलब कि जिस इंडिया हमसे सबसे इंडिया आगे इस वजह से क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी में वो आगे है। और आज मार्क ज़करबर्ग वहाँ पे आए हुए थे, दूसरे मतलब मुख्तलिफ बड़े-बड़े लोग इसी वजह से आए हुए थे। अनंत अंबानी की शादी के ऊपर। हाँ, ये अंबानी है जो, क्या नाम है इसका? अनंत अंबानी। अनंत अंबानी, उसकी शादी पर। तो इस वजह से आगे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ट्विटर बंद करके और जो मिनिस्टर होते हैं टेक्नोलॉजी के, वो वीपीएन लगा के ट्वीट्स करते हैं। ये तो हमारे मुल्क के हालात हैं। बहरहाल हम दुआएं कर सकते हैं और मरियम नवाज अपनी तारीफों के जवाब ना वो वीपीएन लगा के ट्वीट्स देती हैं। आज भी जो है तो वो एक सोशल मीडिया पे ट्विटर पे उनसे पूछा गया कि आपका जो है तो वो ऑफ कब होता है? तो मरियम नवाज ने वीपीएन लगा के जवाब दिया कि मेरा ऑफ नहीं होता। चले बहरहाल अभी हम इन बात अगर ये बातें करने बैठ जाएंगे तो सारा मतलब कि ये व्लॉग 2 घंटे भी मैं जारी रह कभी-कभी सकता है। सोचता हूँ कि जो इंटरनेशनल दुनिया है ना वो हम पे हँसती होगी कि हम किस माशरे में रह रहे हैं कि जहाँ पे उसको एक सोशल मीडिया पे पाबंदी भी लगाते हैं, फिर उसको वीपीएन लगा के खुद यूज़ भी करते हैं। क्या कैसी दुनिया है ये? चलें बहरहाल पाकिस्तानियों के साथ जो हाल जिन्होंने किया है तो अवाम उसका बदला लेगी, आज नहीं तो कभी ना कभी तो लेगी। लेकिन पहले तो मैं थैंक्स अदा करना चाहता हूँ कि इतना लंबी हमारी गुफ्तगू जिन्होंने सुनी उनका बहुत थैंक्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अगर वीडियोस पसंद आती हैं इनको लोगों तक शेयर करें और बेल आइकन वगैरह भी लाजमी प्रेस करें। और फिलहाल के लिए मुझे और कैसर खान को आज के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़। खुदा